हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एके पाठ्यक्रम पर। तो दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई, जैसा कि आप जानते हैं ड्यूटी भी करना होता है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 में डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं। 20 से 25 मिनट में आप डिजिटल सम आपकी मुट्ठी में होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, हेडिंग लगाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डिजिटल सम जो होता है ना, पहले तो ये लिखेंगे कि डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है, हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। यानी डिजिटल सम जो होता है हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। और इसकी डिफिनीशन क्या है सिंगल डिजिट डिजिटल सम की, तो किसी संख्या को लिखेंगे, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष आता है, वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि डिजिटल सम क्या होता है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष आता है वही हमारा डिजिटल सम होता है। इसीलिए इसे नाइन्थ रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। और डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। आइए हम कुछ पॉइंट हैं इसको देखेंगे, नियम क्या है इसके। डिजिटल सम निकालने के लिए सभी अंकों को जोड़ते जाते हैं। जैसे कोई अंक दिया है आपको 2, 3, 5, 6, अगर इसका हमको डिजिटल सम निकालना है तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, 5 10 6 16 आ गया। फिर इसको जोड़ देते हैं 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। तो उसी तरीके से कि किसी डिजिटल सम निकालने के लिए सभी अंकों को जोड़ते जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, यदि अंकों को जोड़ने पर डबल डिजिट आते हैं तो फिर से अंकों को जोड़ते जाते हैं और अंकों को तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे 2 4 6 5 एक नंबर है मेरा, एक संख्या है। अगर इसको हम डिजिटल सम निकालेंगे तो अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 4 6 और 6 12 और 5 17 हो गया। 4 2 6 6 12 और 5 17 हो गया। अब ये डबल डिजिट में आ गया। तो वही कि डबल डिजिट आते हैं तो फिर से अंकों को जोड़ते हैं, तो फिर से इसके अंकों को जोड़ेंगे, 7 1 8 हो जाएगा और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, यानी इस नंबर का, इस संख्या का डिजिटल सम 8 आ गया। तीसरा पॉइंट है, जोड़ते समय 9 को काटते जाते हैं, यानी 9 को ऐड नहीं करते हैं ताकि हमारा और कम समय लगे। जैसे 8 9 3 6 5 4, तो यहाँ 9 को जैसे काट देंगे। और एक चीज़ और, जैसे 6 और 3 9 बन रहा है, इसको भी काट देंगे। 5 और 4 9 बन रहा है, इसको भी काट देंगे। तो हमारा कितना बचा, 8। ये मेरा डिजिटल सम हो गया। मतलब जोड़ते समय जो भी पेयर का 9 बन रहा हो या फिर 9 लिखा है या फिर 9 बन रहा है ऐड करने पर, उसको ऐड नहीं करते। क्यों नहीं ऐड करते, क्योंकि डिजिटल सम क्या है, 9 से भाग देने पर जो शेष आता है वही डिजिटल सम होता है। तो यहाँ 9 को इसलिए काट देते हैं कि 9 से भाग देंगे तो 9 कट जाएगा, इसलिए हम इसे 9 को काउंट नहीं करते हैं। यदि संख्या दशमलव में हो तो दशमलव पर ध्यान नहीं देते हैं। कैसे ध्यान नहीं देते, जैसे एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 5 6, तो ये संख्या लिखी है तो इसका भी डिजिटल सम निकालते समय पॉइंट पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 और 3 9 बन रहा है, काट देंगे, 2 1 3 और 5 8, इसका भी डिजिटल सम 8 आ गया। इसलिए यदि संख्या दशमलव में है तो दशमलव पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यानी दशमलव से डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा पॉइंट, यदि डिजिटल सम निगेटिव आए, यदि डिजिटल सम निगेटिव है दोस्तों, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट लिख दिया है ताकि हमारा कम समय में ज़्यादा मैटर में दे पाऊँ। यदि डिजिटल सम निगेटिव आए तो उसमें 9 जोड़ देते हैं। जैसे 140 है, अगर 80 घटाएंगे तो 60 बचेगा। अब इसका डिजिटल सम निकालेंगे अगर हम, तो ये 4 1 5 हो गया, माइनस ये, इसको अंकों को जोड़ते हैं डिजिटल सम में, ये 8 हो गया और 5 में से 8 गया, -3 आ गया। अब ये इसका रिजल्ट है। अगर इसका डिजिटल सम 3 है तो
जो आएगा वो डिजिटल सम इसका भी आएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आ रहा है, इधर 6 नहीं आ रहा है तो इधर +9 करते हैं। वही बताया गया है, निगेटिव आए तो उसमें 9 जोड़ देते हैं, तो -3 में 9 ऐड करेंगे तब हमारा 6 आ जाएगा। ये 6 इधर भी आ गया है। तो डिजिटल सम की कहानी सिर्फ इतनी है, बाकी आगे हम बताने वाले इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में आता है। किसी संख्या से 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, वही डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम को जोड़ते जाते हैं। यदि डिजिटल सम में अंकों का योग डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको फिर से हम अंकों को ऐड करेंगे, और जोड़ते समय हम 9 को ऐड नहीं करते, या जिस पेयर का मान 9 बन रहा है उसको हम काट देते हैं। और डिजिटल सम यदि निगेटिव आता है तो उसमें हम 9 ऐड कर देते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो आगे हम इसको रफ करते हैं और हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सवालों में हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिजिटल सम को। इसलिए इसका कहाँ कहाँ पर यूज होगा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम यूज देखने वाले हैं जोड़ में। अगर हमारे पास ऐड करना है, किसी चीज़ को जोड़ना है, तो अगर इसको ऐड करना है तो वहाँ पर डिजिटल सम कैसे लगता है। जैसे कि एक संख्या हम लिखते हैं 1.5 + 32.5 + 23.9। अब हमको इसको ऐड करना है और इसको डिजिटल सम अगर इसका निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। 5 1 6 डिजिटल सम इसका, इस पार्ट का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 5 10। और जब 10 हो गया तो फिर से इसको ऐड करें, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि फिर से इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1, तो इस पार्ट का डिजिटल सम 1 आ गया। प्लस ये 9 काट देते हैं, हमने पहले ही बता दिया है कि 9 को ऐड नहीं करते हैं। और 3 और 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। फिर इसको ऐड करेंगे 6 1 7 5 12 आ गया। अब इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि 12 को भी तो ऐड करेंगे डबल डिजिट में सब, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में होता है। ये चीज़ हो गई। तो इसका डिजिटल सम इस तरह से होता है, ऐड करते हैं तो इस तरह से करते हैं। अगर हमको घटाना होता है तो यहाँ पर कैसे होता है डिजिटल सम यूज, जैसे हमने अभी किया था। डिजिटल सम घटाने में जैसे 93 - 21 लिखते हैं, तो ये ना तो काट देंगे, क्योंकि 9 अगर है तो उसको हम काउंट नहीं करते, तो इसका फर्स्ट पार्ट का डिजिटल सम 3 आ गया, माइनस ये 2 और 1 3 आ गया डिजिटल सम, ये 0 आ गया, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो इस तरह से डिजिटल सम को मतलब उस तरह से घटाते हुए चले जाते हैं। अगर हम गुणा की बात करें तो गुणा का प्रयोग कैसे होता है डिजिटल सम, जैसे 15 × 17 लिखा हुआ है, या एक संख्या और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 2 कर लेंगे, यहाँ पर 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे। अब इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है हमको तो बहुत लंबा होगा, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 में 1 3 और 5 8 हो गया। इसका डिजिटल सम 7 और 2 9 बन रहा है, जिसको काट देंगे तो 3 और 1 4 बच गया, तो 8 चौक 32 हो गया। और इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 5, क्योंकि डिजिटल सम में क्या करते हैं, अंकों को ही जोड़ते जाते हैं। तो मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होता है। ये नहीं, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि डिजिटल सम अंकों को जोड़ने से प्राप्त होता है, सिंगल डिजिट में आता है, और जोड़ घटाना और गुणा में तीनों में इसका प्रयोग एज इट इज करते हैं। मतलब जैसे हम संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं उसी तरह हम डिजिटल सम को भी जोड़ते और घटाते हैं और गुणा करते हैं। बट भाग में थोड़ा इसका रूल, डिवाइड में इसका रूल थोड़ा सा अलग है, और हम सीखने वाले हैं डिवाइड पे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। तो अगर हम डिवाइड की बात करें तो यहाँ पे कुछ रूल हैं, इसको हम लिख लेंगे। भाग में डिजिटल सम का प्रयोग, भाग में डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे इसको हम सीखने हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे नंबर हो, यदि, क्योंकि अगर डिवाइड में कोई चीज़ है, जैसे 5/7 लिखा है तो इसमें एक अंश होगा एक हर होगा, तो वही नंबर 1 लिखेंगे। यदि हर का डिजिटल सम, यदि हर का डिजिटल सम 369 हो तो वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगेगा, वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये 9 से भाग देने पर इसमें 3 कॉमन हो जा रहा है और डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए
यदि हर का डिजिटल सम 369 हो तो वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगाना है। फिर क्या करना है, वहाँ हम 9 से उसको पार्ट से डिवाइड कर लेंगे, 369 जैसे कटेगा उससे डिवाइड कर लेंगे, फिर डिजिटल सम लगाएंगे हम। जैसे अगर हम बात करें कोई डिजिटल सम, दूसरी बात ये है कि आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हर का डिजिटल सम हमेशा 1 बनाना होगा, 1 बनाना होगा। यदि डिजिटल सम पहले से 1 है तो अच्छी बात है, अगर हर का डिजिटल सम 1 नहीं है तो हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि तीसरा पॉइंट लिखेंगे यदि हर में डिजिटल सम 2 4 5 7, क्योंकि 369 डिजिटल सम को 1 बनाना है, डिजिटल सम हर में हमेशा हमको 1 चाहिए डिवाइड में, तो 369 होगा तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। लेकिन 2 4 5 7 और 8 अगर ये आए, इसमें से कोई भी आए, यदि हर में डिजिटल सम 2 4 5 7 8 में क्रमशः 5 7 2 4 8 से गुणा करके 8 से अंश और हर में गुणा करके अंश और हर में गुणा करके 1 बना लेंगे, 1 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। जैसे कि अगर 2 आ रहा है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 बन जाएगा, और 10 का कितना हो जाएगा, 1 आ गया। भाई हम क्या करते हैं, डिजिटल सम में दोनों को ऐड करते हैं, 1 आ गया। अगर 4 आ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, 8 2 10 आ गया। 5 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 10 आ गया, इसका भी डिजिटल सम 1 बन गया। 7 आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28, और इसका भी डिजिटल सम 1 आ गया, 8 2 10 का डिजिटल सम 1। अगर 8 आ रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 28 64, और 6 4 10 का डिजिटल सम 1 आ गया। मतलब ये है कि हर में डिजिटल सम 2 4 5 7 8 2 4 5 7 8 अगर आता है तो 5 7 2 4 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे आंसर। क्योंकि हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं अंश या हर में तो दोनों में करते हैं ताकि मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसका इतना कॉन्सेप्ट है। इसको हम 1-2 एग्जाम्पल लेके सीख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन, डिजिटल सम का सबसे मुख्य काम है कैलकुलेशन को कम कर देना, और हमारा आंसर बहुत सेकंडों में आ जाएगा। जैसे लिखा 389/73। अब इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 9 को हम काट देंगे डिजिटल सम, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 3 11, 11 8 19 2 21 आ रहा है। 21 का मतलब हुआ डिजिटल सम 3 आ गया, क्योंकि फिर से हम ऐड करेंगे तो 1 3, और 7 3 10, यहाँ का डिजिटल सम 1 आ गया। जब 1 आ गया तो इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम हम क्या कहेंगे, 3/1 आ गया। तो 1 को लिखते नहीं है, यानी 3 आ गया। ये पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए हम 1 बनाते हैं हमेशा, इसको हर को बनाते हैं। दूसरा कोई क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे आप लिख लेंगे 38982। ये सेम है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं डिजिटल सम बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर 110, अब 110 है तो इसे क्या, इसका डिजिटल सम सेम ही है, 9 कट जाएगा और हमने निकाल लिया है, इसका डिजिटल सम 3 आएगा क्योंकि सेम हमने नंबर लिया है। और हर में हमने लिया 110।
अब इसका डिजिटल सम कितना आ गया, बटे में 2, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ गया। अब जब 2 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, हमें 1 बनाना है हर में। तो यहाँ पे हमको पता है कि 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 5 1 6 और इसका डिजिटल सम 1 आ गया और 6 बटे 1 मतलब 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आ गया। तो वही हमने जो बताया था कि अगर इतना 2 है तो मल्टीप्लाई 4 कर लें, 7 है तो 4 से, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 10 आना चाहिए, तभी हमारा डिजिटल सम 1 बनेगा। इसे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे कि डिवाइड में हम किस तरीके से यूज करने वाले हैं। बाकी हम अब क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। 5-7 क्वेश्चन करने वाले हैं डिजिटल सम पर, और बहुत अच्छे तरीके से आपको डिजिटल सम आज समझ में आने वाला है। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद से आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग जवाब देते जाइएगा। 637.28 - 781.47 प्लस 257.39 इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है 113.2, ऑप्शन नंबर बी है 104.3, ऑप्शन नंबर सी है 122.44 और ऑप्शन नंबर डी है 138.54। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1004 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है 11012, ऑप्शन नंबर बी है 12012, ऑप्शन नंबर सी है 20012 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2212। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर 203। सारे क्वेश्चंस आपका डिजिटल सम से लगा करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 203 प्लस 107 का होल स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। इसके ऑप्शन है 85886, ऑप्शन नंबर बी है 86884, ऑप्शन सी है 43442 एंड ऑप्शन नंबर डी है 87854। ये हमारे ऑप्शन है और 3 क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि डिजिटल सम से माध्यम से हम इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सेकंडों में आंसर आएगा। आप जानते हैं कि इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अब हम लगाएंगे डिजिटल सम इसमें। अब डिजिटल सम में आपको बताया है कि कहीं पर 9 को काउंट नहीं करते। अगर 9 का पेयर बन रहा है तो उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। 6 और 3 ये 9 बन रहा है, काट दिया। 7 और 2 9 बन रहा है, काट दिया। तो इस पार्ट का डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से देखेंगे 8 और 1 9 बन रहा है, काट दिया। और 7 7 14 और 4 कितना हो गया, ये 8 1 9 बन रहा है। और उसके बाद से क्वेश्चन क्या गलत है, क्वेश्चन क्या 78147 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। 7 और 4 11 और 7 4 11 7 18। अब 18 बन रहा है और ये 18 का मतलब हो गया कि इसका 9 आ गया। और जहाँ भी रिमाइंडर 9 आता है इसको हम 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, -0 करेंगे। इस पार्ट का हमें डिजिटल सम 0 क्यों आ गया, यहाँ पे समझेंगे। 781.47 लिखा हुआ है। 8 और 1 9 काट देंगे। 7 4 11 7 18 आ गया।
और ये 18 को पता है आपको कि 9 से 18 का मतलब डिजिटल सम हो गया 8 और 1 9, और जहाँ भी डिजिटल सम 9 आता है उसको हम 0 मान लेते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि डिजिटल सम होता क्या है, 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है, अगर 9 डिजिटल सम आ रहा है 9 से भाग देंगे तो 0 तो शेष आएगा, इसलिए 9 जहाँ पर से आता है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो 8 - 0 हो गया, प्लस लगा देंगे। इसका डिजिटल सम देखेंगे, ये 9 कट जाएगा, ऐड नहीं करते हैं, 7 और 2 को काट देंगे, कट गया। अब बचा 5 और 3, ये 8 हो गया। अब 8 में से -0 करेंगे, 8 बचा और +8 करेंगे, कितना आ गया 16 आ गया। और 16 का डिजिटल सम कितना हो गया 7 हो गया। मतलब ये पूरे प्रश्न का डिजिटल सम 7 आ गया। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही मेरा आंसर होगा। चेक करेंगे यहाँ पर 1 1 2 3 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 है, ये आंसर हो सकता है। अभी और चेक करेंगे 4 3 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया, आंसर नहीं होगा। 2 2 4 1 5 और 4 9 4 13, 13 का मतलब डिजिटल सम 4 आ गया। कैसे आ गई आपको पता होगी, 13 है तो 3 1 4 हो गया। यहाँ से देखेंगे 8 1 9 कट गया, 5 और 4 9 हो रहा है, कट गया, इस केवल 3 बचा, इसका डिजिटल सम 3 आ गया। तो हमें इतनी 7 डिजिटल सम केवल इसी ऑप्शन का है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो गया। इस तरह से आपको डिजिटल सम लग रहा है। अब इसमें देखेंगे डिजिटल सम 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर 25, और 25 का मतलब हो गया 7 डिजिटल सम। इसका 9 से 9 काट देंगे, क्योंकि 9 को हम काट देंगे, 8 बचा है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 64 का मतलब 1 हो गया। 6 4 10, 1 डिजिटल सम। ये माइनस है तो 7 क्या हो जाएगा, 7 - 1 = 6। भाई ये इसका पार्ट का 7 डिजिटल सम आया है, इसका 1 आया, तो ये माइनस बीच में है, तो 7 - 1 6, यानी इसका डिजिटल सम आ गया 6। अब ऑप्शन देखें कहाँ पर 6 मिलता है, 1 2 3 2 5 मिला, ये नहीं होगा। 2 1 3 और 2 1 3 3 6, ये डिजिटल सम हो गया, यही मेरा आंसर होगा। आगे भी चेक कर लेंगे, कहीं नहीं होगा 6। 2 1 3 2 5 हो रहा है इसका, 2 2 4 2 6, इसका 7 हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी में ही इसका डिजिटल सम मैच कर रहा है, इसलिए मेरा आंसर बी हो गया। अब इसी तरह हम डिजिटल सम यहाँ पे लगाएंगे, 2 और 3 और 2 को 5 हो गया, और 7 1 8 और 8 5 13 हो गया, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो प्लस लगा है अगर तो 3 और 2 5 और प्लस 7 1 8, 8 5 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। माइनस 3 2 5 और 7 1 8, ये 5 - 8 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका -3 और +9 कर देंगे। हमने बताया है कि जहाँ भी माइनस में आता है डिजिटल सम वहाँ +9 कर देते हैं, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, निकल कर 6 आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 का मतलब कितना हो गया 9 डिजिटल सम, और 9 का मतलब डिजिटल सम क्या होता है 0 होता है, तो इस पार्ट का डिजिटल सम क्या आ गया 0 आ गया। और इसका डिजिटल सम कितना आएगा 169 है, तो 9 को नहीं ऐड करें, 6 1 7 आ गया। अब 7 बीच में माइनस है, 0 है, तो पूरे क्वेश्चन का क्या होगा डिजिटल सम 7 आ गया। अब देखेंगे यहाँ 7 कहाँ आता है। अब 8 8 16 8 24 6 30 5 35, ये 35 हो रहा है ऐड करने पर, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 लाना है। 8 8 8 कितना हो गया, ये 8 8 16 8 24 36 4 34 हो रहा है, ये इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, और यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि हमारे पूरे प्रश्न का डिजिटल सम 7 है, तो ये आंसर हो गया। इसको भी चेक करेंगे, यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर किसी 2 ऑप्शन में सेम डिजिटल सम मैच कर जाता है 2 ऑप्शन में, तो हम फिर यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं। 4 4 8 4 12 2 14 3 17 हो रहा है, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 9 बनना, काट देंगे। अब 8 7 15, 8 8 16 और 7 23 हो रहा है, 23 का मतलब डिजिटल सम 5 हो गया, 3 और 2 5, तो ये 5 ये 8 ये 7 और ये 8, और हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए 7, क्योंकि प्रश्न का डिजिटल सम 7 है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी हो गया। तो दोस्तों इस तरह से डिजिटल सम के माध्यम से हम क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम डिजिटल सम को और कहाँ पर हम अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्वेश्चन लिखेंगे
और आपका डिजिटल सम से आज के बाद कोई डाउट नहीं बचने वाला है। जैसे आप डिजिटल सम लिखा है, जैसे 443 मल्टीप्लाई 456 माइनस 8792 प्लस 555 का 20% इक्वल टू क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब इसका ऑप्शन दिया है फर्स्ट 1843, आप यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। 184321, ऑप्शन नंबर बी है 193327 एंड सी है 206357 एंड ऑप्शन नंबर डी है 189332। ये क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब डिजिटल सम के माध्यम से लगाएंगे, क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतने में, फिर इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसका 20% लेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, 4 4 8 3 11, 11 आया, 11 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 2। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 9 हो रहा है, इसे काट देंगे 6 बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिए, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, और 6 दूनी फिर से 12 आ गया, इसका मतलब 3 आ गया। यानी पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना आ गया 3 आ गया। बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। यहाँ से देखेंगे 9 कट गया, 7 और 2 9 हो रहा है, ये भी कट गया, केवल 8 बचा, -8 हो गया इसका डिजिटल सम। अब प्लस है, प्लस लगा दिया। अब इसको देखेंगे, ये 5 5 10 5 15 हो गया, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम। अब का मतलब गुणा होता है, और यहाँ डिजिटल सम 2 है, 2 और 0 का, फिर 6 दूनी 12, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3 आ गया। भाई 12 का मतलब 2 1 3 3 आ गया। तो ये 3 - 8 + 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, -8 इक्वल टू -2 आ गया। अब डिजिटल सम -2 आ गया, तो इसमें क्या करते हैं हम +9 करते हैं, और इसका मतलब आ गया 7 डिजिटल सम। यानी पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखें किसका डिजिटल सम 7 आ रहा है ऑप्शन में, वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। 8 और 1 9 बन रहा है, कट गया, और 4 3 7 2 9 बन रहा है, कट गया, इसका डिजिटल सम 1 आ गया। और ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 चाहिए हमें। 9 कट गया, 7 और 2 कट गया, 3 3 6 1 7, ये हो सकता है। यहाँ पे चेक करेंगे, इस 7 और 2 9 बन गया, कट गया, 6 और 3 9 बन गया, कट गया, केवल 5 डिजिटल सम निकला इसका। 8 और 1 9 बन रहा है, कट गया, 9 कट गया, 3 3 6 2 8 बटा, इसका डिजिटल सम 8, इसका 5, इसका 7, इसका 1। बताइए आंसर कौन सा होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूरा डिजिटल सम 7 निकल कर आया। तो इस तरह से हम डिजिटल सम के माध्यम से बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं होमवर्क में, आपको ये करके आना है, होमवर्क क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन CGL, ये क्वेश्चन CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन है, और आप लोग किस तरीके से करेंगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन है दिया है m = 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, और n = दिया है 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, 0.33 का होल स्क्वायर, और आगे दिया है 0.333 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि m + n की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन दिए हैं इसके। ऑप्शन ए है 0.931359, ऑप्शन बी है 0.861299, ऑप्शन नंबर सी है 0.760189, एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.692359। तो ये आपका HW है, होमवर्क है, इसको लगा कर आएंगे। और ये CGL
2017 मेंस का क्वेश्चन है और आप इसे किस तरीके से करेंगे। तो ये m+n पूछा है तो आपको यहाँ पे डिजिटल सम लगाना है, ये आगे प्लस करके सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं m+n के थ्रू में, और यहाँ पे डिजिटल सम लगा देंगे। पॉइंट में दिया है और पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता डिजिटल सम में, इसलिए हम लोगों को कोई घबराना नहीं है। और इसका आंसर सभी लोग करके कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज आप लोगों को डिजिटल सम समझ में आया होगा, और कल हम अगली क्लास लेके आएंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 5, और उसमें हम लोग देखने वाले होंगे परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।